आप लोगों को सिंटेक्स ऑफ नाउन में नाउन्स पढ़ाया गया, जेंडर के बारे में बताया गया, केस के बारे में बताया गया, नंबर के बारे में बताया गया। अब रूल्स जिस प्रकार 11 में आएंगे आप लोगों को पेपर में, सिंटेक्स में 12 में आएंगे, उस तरह के रूल्स बताए जाएंगे। लेकिन हम आप लोगों को पहले बता चुके हैं कि हम सिंटेक्स मात्र 30% पढ़ाएंगे आप लोगों को और 70% पूरा पढ़ाएंगे इंटर में। अब सिंटेक्स ऑफ रूल्स में अब हेडिंग कीजिएगा, ख्याल कीजिएगा, सिंटेक्स ऑफ नाउन्स के रूल्स, इसको हम रूल्स ऑफ नाउन भी लिख सकते हैं। अब आइए रूल नंबर 1। अब ख्याल कीजिएगा बच्चा, लाइन बाय लाइन, ये सब कॉम्पिटिटिव ग्रामर है, ये सब कंपटीशन में आप लोग क्या आएंगे, लाइन बाय लाइन अपना करते जाइएगा। फिर जैसे ही ऑफलाइन होगा उसके बाद से कोई दिक्कत होगी तो फिर बताया जाएगा, लेकिन इसको करते जाइएगा। रूल नंबर 1 लिखिएगा, पहले नंबर लिखिए, रूल नंबर 1, आवाज से ज़्यादा लिखने का प्रयास कीजिएगा। कुछ बोर्ड पर लिखवाएंगे लेकिन आवाज़ से ही ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। हो सकता है बोर्ड का कुछ चीज़ आपको दिखाई दे या ना समझ में आए, लेकिन आवाज़ से आप लोगों को हर चीज़ समझ में आएगा। अब देखिए बात, पहला है, कुछ नाउन्स के सिंगुलर और प्लुरल में समान रूप होते हैं। यानी कुछ नाउन्स का सिंगुलर भी वही होता है और प्लुरल भी वही होता है। जैसा कि आप लोगों को 10 उसमें बताया गया होगा कि किसी भी नाउन को सिंगुलर और प्लुरल बताने वाला उसका क्रिया होता है। हर बतलाता है कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लुरल है। अब इसलिए इसको व्याप ख्याल कीजिएगा, कह रहा है कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनका सिंगुलर भी वही होता है और प्लुरल भी वही होता है। ऐसे में एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, जैसे डियर, DEER, कामा सिप, SHEEP, कामा स्वाइन, SWINE। ख्याल कीजिएगा, 3 एग्जाम्पल्स। इसका प्लुरल नंबर डियर्स नहीं होगा, सिप का प्लुरल नंबर सिप्स नहीं होगा, स्वाइन का प्लुरल नंबर स्वाइन नहीं होगा, यस नहीं होगा। अब जैसे अब दिया जाए द शिप इज ग्रेजिंग, ये एकदम सही है। अब यहीं पर दे दिया जाए एग्जाम्पल दूसरा देखिएगा, द शिप्स SEEPS जोड़ दीजिएगा, आर ग्रेजिंग, ख्याल कीजिएगा। अब यहां पर शिप में यस नहीं लगेगा, यहां यस का प्रयोग नहीं होगा, यानी शिपे होगा और क्रिया आर ही लगेगी। यानी क्रिया बताएगी कि शिप सिंगुलर है कि प्लुरल है, क्रिया बताएगी। सॉरी बालक, शिप की स्पेलिंग SHEEP होगा, SHEEP। अब ये क्रिया बताएगी, द शिप इज ग्रेजिंग में शिप, ख्याल कीजिएगा, सिंगुलर है कि प्लुरल है, ये ईच से पता चलेगा, SHEEP है बालक। फिर से देख लीजिए, मिटा भी दे रहे हैं आप लोगों को। द शिप SHEEP और यहां पर SHEEP, यहां पर भी यस नहीं लगेगा, यानी क्रिया बताएगी कि शिप सिंगुलर है या प्लुरल है। अब एक और देख लीजिए, ख्याल कीजिएगा, एक एग्जाम्पल्स नंबर 3 समझिए। द डियर्स वॉच, ख्याल कीजिएगा, द डियर्स वॉच रनिंग इन द फॉरेस्ट, रनिंग इन द फॉरेस्ट, FOREST, फॉरेस्ट। यहां पर ख्याल कीजिए बच्चा, डियर में यस नहीं होगा, डियर्स में यस नहीं होगा, वाज भी लग सकता है और वर का भी प्रयोग होता है, वाज है तो सही है। अब आइए रूल नंबर 2, यदि स्कोर, SCORE, स्कोर कामा 100 की स्पेलिंग आप लोग जानते होंगे, कामा 1000, THOUSAND, कामा डॉजेन, DOZEN के पूर्व संख्या होती है तो, इनके पूर्व संख्या होती है तो वहां S नहीं लगाते। यानी इन शब्दों के अंत में
यस का प्रयोग नहीं करते हैं। किंतु यदि उनके पूर्व संख्या नहीं होती है, किंतु यदि उनके पूर्व संख्या नहीं होती है तो बहुवचन बनाने के लिए, तो उसे प्लुरल बनाने के लिए, बहुवचन बनाने के लिए यस लगाते हैं और यस के बाद ऑफ का प्रयोग करते हैं। ख्याल कीजिएगा, उसे प्लुरल बनाने के लिए यस लगाते हैं और यस के बाद ऑफ का प्रयोग करते हैं। ख्याल कीजिएगा बच्चा, जैसे एग्जांपल्स आप लोग देख लीजिए। I bought 3 dozens mangoes. I bought BOUGST 3 dozens mangoes. MANGOES। ख्याल कीजिएगा, यहां पर बालक अब डॉजन के पहले ये संख्या है 3, इसलिए डॉजन में यस का प्रयोग नहीं होगा। ख्याल कीजिए, डॉजन में यस का प्रयोग नहीं होगा, यानी इसका आंसर होगा आई बॉट 3 डॉजन मैंगोज। MANGOES। अब देखिएगा बालक, एक और एग्जांपल देख लीजिए। डजन, ख्याल कीजिएगा, एग्जांपल्स दूसरा जो एग्जांपल दिए थे, डजन DOZENS, डजन। सीड्स SEATS, सीड्स आर वैकेंट। वैकेंट से वैकेंसी बनी है। क्या लीजिएगा बच्चा, डॉजन सीड्स आर वैकेंट यदि दिया हो, DOZENS, सीड्स में SEATS आर वैकेंट। अब इसको जब प्लुरल नंबर है तो यहाँ डॉजन्स ऑफ हो जाएगा डॉजन्स ऑफ सीड्स आर वैकेंट। मतलब डॉजन्स को बहुवचन, इसके पूर्व संख्या नहीं है तो इसको बहुवचन बनाए हैं, बहुवचन के बाद ऑफ का प्रयोग अनिवार्य है, तब सीड्स होगा और तब आर का प्रयोग होगा वैकेंट। ठीक है, अब कल आप लोगों को अगला रूल्स पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।